हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुनील रंजन है और मैं इंग्लिश टीचर हूँ। अभी मैं आपके लिए द 100 ड्रेसेस का दूसरा भाग का हिंदी रूपांतर लेकर आया हूँ। तो द 100 ड्रेसेस का दूसरा भाग पहले भाग के ही आगे की कहानी है। यह भाग बताता है कि वांडा स्कूल क्यों नहीं आ रही थी। तो मैं प्रारंभ करता हूँ। जब बच्चे क्लास में थे तभी प्रिंसिपल के ऑफिस से मिस मैसन के लिए मॉनिटर एक पत्र लेकर आया। मिस मैसन ने उसे गौर से बार बार पढ़ा। उन्होंने सबों को क्लास में बैठ जाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि उनके पास वांडा के पिता का पत्र आया था जिसे वे पढ़कर उन सबों को सुनाना चाहती थी। सभी ध्यान से सुनने लगे। पत्र में लिखा था, प्रिय टीचर, मेरी वांडा अब आपके स्कूल नहीं आएगी। जेक भी नहीं। हम सब एक बड़े शहर जा रहे हैं। अब कोई चिढ़ाना नहीं। अब अलग और हंसने वाला नाम होने का कोई कारण नहीं पूछें। बड़े शहर में ऐसे बहुत सारे अजीब नाम होते हैं। और नीचे लिखा हुआ है जैन पेट्रोंस्की, जो वांडा के पिता हैं। समूची क्लास शांत हो गई। उन्होंने बच्चों को दबी उदास आवाज़ में कहा कि वे जानती थी कि लड़के और लड़कियां जानबूझकर किसी के अजीब या लंबे नाम होने के कारण उसकी भावनाओं को चोट नहीं पहुंचाते। जो भी हुआ वह बिना सोचे ही हो गया। उन्होंने बच्चों को इस विषय पर सोचने के लिए कहा और यह दुर्भाग्य और दुख की बात थी। मैडी बहुत उदास और परेशान हो गई। उसने पेगी को मुड़कर देखा, लेकिन पेगी ने सिर नहीं उठाया। उसने पेगी के साथ वांडा के यहाँ जाकर उसके जीतने की खबर उसे देने की सोची। दोनों जाने को तैयार हो गई और नवंबर की दोपहर में दोनों उसके घर की तरफ चल पड़ी। वे अंधेरा होने के पहले वांडा के यहाँ पहुँच जाना चाहती थी। वांडा का घर सफ़ेद रंग का, छोटा, साफ और पुराना था। उसे देखकर मैडी को वांडा की ड्रेस की याद आई। जब पेगी ने दरवाज़ा खटखटाया तो कोई आवाज़ नहीं आई। जब मैडी और पेगी दोनों घर के पीछे गईं और वहाँ दस्तक दी तो वहाँ से भी कोई आवाज़ नहीं आई। इसका अर्थ था कि पेट्रोस्की परिवार वहाँ से जा चुका था। मैडी और पेगी वापस लौट गए। मैडी अपने घर आकर सोचने लगी। उसने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि अब वह कुछ भी नहीं बोलेगी। उस दिन से जो भी किसी का मजाक उसका रंग देखकर उड़ाता था या नाम सुनकर उड़ाता था तो वह खुलकर बोलते हुए उसका विरोध करती थी, चाहे उसकी मित्रता ही क्यों न किसी से समाप्त हो जाती। शनिवार को दोपहर में मैसी ने मैगी के साथ मिलकर वांडा को एक पत्र लिखा। उसमें उन्होंने प्रतियोगिता में उसकी जीत के विषय में लिखा। उन्होंने वह पत्र उसके घर के पते पर लिखा और उस पर प्लीज़ फॉरवर्ड लिखकर जोड़ दिया। दिन बीतने लगे और पत्र वापस नहीं आया। संभवतः वांडा को वह पत्र मिल गया था। क्रिसमस आ गया और क्लासरूम को घंटियों और क्रिसमस के छोटे पेड़ से सजाया गया। छुट्टियों के एक दिन पहले टीचर ने क्लास को एक पत्र दिखाया जो उन्हें सुबह मिला था। उन्होंने बच्चों को बताया कि उन्हें वांडा का पत्र मिल गया था और वे पढ़कर सुनाना चाहती थी। उन्होंने बच्चों को बताया, मैं फिर से कह रहा हूँ दोस्तों, उन्होंने बच्चों को बताया कि उन्हें वांडा का पता मिल गया था और वे उस पत्र को पढ़कर सुनाना चाहती थी। बच्चे बैठकर ध्यान से सुनने लगे। पत्र में लिखा था, प्रिय मिस मैसन, रूम नंबर 13 और आप कैसी हैं? लड़कियों को कृपया बोल दें कि वो उन 100 पोशाकों को रख लें, क्योंकि मेरे नए मकान में 100 नए कपड़े लाइन से मेरी अलमारी में टंगे हुए हैं। मैं चाहूँगी कि पेगी लाल धारी वाली हरी ड्रेस रख ले और मैडी नीली वाली रख ले। क्रिसमस के अवसर पर मुझे उस स्कूल की कमी महसूस होती है और मेरी नई टीचर आपके बराबरी की नहीं है। आपको और सबों को शुभ क्रिसमस। आपकी वांडा पेट्रोंस्की। स्कूल से मैडी और पेगी बड़ी सावधानी से तस्वीरों को ले गए। पेगी उदास हो गई क्योंकि वह जानती थी कि वह कभी भी उस छोटी पॉलिश लड़की से नहीं मिल पाएगी और उनके बीच कभी भी संबंध सामान्य नहीं होगा। घर जाकर उसने तस्वीर को अपने बेडरूम में दीवार पर लगा दिया। कमरा चमक उठा। मैडी चुपचाप बैठ गई और तस्वीर को देखती रही। उसकी आंखों में आंसू भर आए
और वह तस्वीर को लंबे समय तक देखती रही। उत्तेजित हो वह पेगी के पास दौड़ गई। दोनों ने एक दूसरे को कहा कि उन तस्वीरों में उनके ही चेहरे दिखते थे। दोनों ने कहा कि वांडा उन्हें सचमुच बहुत चाहती थी। उन्हें उसका धूप में खड़ा होना और उसका कहना कि उसके पास 100 पोशाकें थी याद कर रोना आ गया। तो दोस्तों, यहाँ पर यह कहानी समाप्त होती है और भाग 1 था और ये भाग 2 है। और मुझे उम्मीद है आपको कहानी समझ में आ गई होगी। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो उसके लिए धन्यवाद। यदि आपने नहीं किया है और यदि आप करते हैं तो मैं वादा करता हूं कि आपके लिए मैं समय समय पर अच्छे और ज्ञानवर्धक वीडियो बनाकर लाता रहूँगा। थैंक यू।